यह 3 बातें भेड़ से सीखिए, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्रोताओं, ये कहानी आपके लिए बलवान शत्रु से बचने के लिए मदद करेगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखिएगा। नीति कहती है कि मनुष्य को अपनी सुरक्षा हेतु ये 3 बातें जीवन भर अपनी गांठ में बांध कर रखना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस कहानी की तरफ। श्रोताओं, किसी पर्वत की गुफा में कुछ जंगली भेड़ें रहा करती थी और उसी जंगल में एक सियार और सियारें रहा करती थी। एक दिन उस सियार ने उन मोटी ताजी भेड़ों को चरते हुए देख लिया तो उन भेड़ों को देखकर उस सियार के मुंह में पानी आ गया। उस सियार ने उनको खाने की योजना बना ली। और ये तो आप जानते ही हैं कि पक्षियों में कौवा और जानवरों में सियार और मनुष्यों में नाई बहुत चतुर होते हैं। जब से उस सियार ने उन भेड़ों को देखा था तब से वह सियार उस गुफा के रोज चक्कर लगाने लगा। जो भी भेड़ उसके लिए अकेले में मिल जाती वह उसके लिए चट कर जाता था। धीरे धीरे अब उन दोनों ने, सियार और सियारिन ने, काफी भेड़ों को अपना शिकार बना लिया। वह भेड़ों का मांस खा खा कर काफी मोटे ताजे हो गए थे। इधर भेड़ों की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। अंत में एक मेल माता नाम की ही भेड़ उस गुफा में शेष रह गई। वो भेड़ बहुत चतुर थी, इसलिए वह सियार के चंगुल में अब तक नहीं आ पाई थी। अब तो वो सियार उसी को खाने की ताक में रात और दिन घूमता रहता था। लेकिन मेल माता बार बार अपनी चतुराई से बच निकलती थी। एक दिन उस सियार ने अपनी स्त्री सियारिन से कहा कि हे प्रिय, कि यह भेड़ हमारे ऐसे हाथ नहीं आएगी। तुम एक काम करो, तुम प्रतिदिन उसके पास में जाया करो और उससे मेल मिलाप कर लो। कहते हैं बुद्धिमान शत्रु को विश्वासघात से ही मारा जा सकता है। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने छल से अपने शत्रु को मारा है। छल से ही अमृत पीकर राहु अमर हो गया और छल से ही इंद्र ने अपने दामाद पुलोमा को मार दिया। हमारे लिए भी छल का सहारा लेकर इस भेड़ को अपना शिकार बनाना होगा। तुम उस भेड़ से जाकर के इतनी गहरी मित्रता कर लो कि वह तुम पर विश्वास करके बाहर आने जाने लगे और एक दिन तुम उसको बहला फुसला कर मेरे पास तक बुला लाना। मैं मुर्दा की तरह लेट जाऊंगा और तुम रोती चिल्लाती विधवा का रूप बनाकर उसके पास में जाना और उसके पैरों में सिर पटक पटक कर कहना कि मेरा पति मर गया है, तुम चलकर उसका अंतिम संस्कार करवा दो। श्रोताओं, सियार की बात सुनकर के सियारिन ने पहले तो उस भेड़ के पास में आना जाना शुरू कर दिया। उससे खूब मित्रवत व्यवहार करती थी। जब वह मेल माता उस सियारिन से खूब घुल मिल गई तब वह सियारिन एक दिन रोती चिल्लाती उस भेड़ के पास में पहुंची और रो रो कर कहने लगी कि हाय बहन, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, हाय मेरा तो भाग्य फूट गया। तब भेड़ ने पूछा, कहो बहन क्या हुआ? तब ढोंग करती हुई वो सियारिन बोली कि हे बहन, मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसा। अब तुम्हारे सिवा मेरी अभागिन का, अब तुम्हारे सिवा मुझ अभागिन का कोई नहीं है। कृपया तुम चलकर मेरे पति का अंतिम संस्कार करवा दो। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। वो भोली भाली भेड़ उस धूर्त सियारिन की बात ना समझ सकी। वो भेड़ उस सियारिन के साथ में चलने को तैयार हो गई। लेकिन श्रोताओं, कहते हैं मूर्ख सज्जन और धन के लोभी और कामी पुरुष इसीलिए अतिशीघ्र मारे जाते हैं क्योंकि वह धूर्तों के कपट वाक्यों को नहीं समझ पाते हैं। मूर्खता मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि दुनिया में सबसे बड़ा कोई कष्ट है तो वो है मूर्ख होना। श्रोताओं, उधर वो सियारिन उस भेड़ को लेकर सियार के पास में पहुंची। तब भेड़ ने दूर से देखा कि सियार जमीन पर पड़ा हुआ था। इधर उस भेड़ को आया हुआ देख वो सियार बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। लेकिन वो भेड़ अभी तक उसकी पहुंच से काफी दूर थी। उस भेड़ ने दूर खड़े होकर सोचा
कि ये तो सियार वही है जिसने मेरा पूरा परिवार खा लिया। क्या पता ये मुझे भी खाने का षड्यंत्र रचा हो। कहते हैं कि शत्रु से मेल चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने शत्रुओं पर विश्वास किया, दुष्टों पर विश्वास किया, उनका पतन हो गया। श्रोताओं, कहते हैं कि मुसीबत से पहले जो सोचता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता, और जो मुसीबत के समय भी सोचता है वो भी विपत्ति में पड़ने से अपनी रक्षा कर लेता है। मनुष्य को सदैव ही दूर तक की सोच कर चलना चाहिए। उस दिन वो भेड़ वहां से बातें बनाकर चली आई। वो सियारिन बहुतेरा पुकारती रही कि हे बहन, मरा हुआ प्राणी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम वापस लौट आओ और मेरे पति का अंतिम संस्कार करवा दो। तब भेड़ ने सोचा कि हो सकता है कि सियार वास्तव में मर गया हो, इसलिए वो सियारिन उसको बार बार बुला रही है। श्रोताओं, वो मेल माता भेड़ फिर से उसकी बातों में आ गई और सियार को देखने के लिए उसके पास में जाने लगी। इस बार सियार ने थोड़ी गलती कर दी। वह अपनी गर्दन उठाकर उस भेड़ को देखने लगा कि देखे भेड़ आ रही है या फिर बातें बना रही है। अब तो वो भेड़ शेर के द्वारा बिछाए गए जाल से भली भांति परिचित हो गई थी। उसने तुरंत ही वहां से अपनी गुफा की ओर दौड़ लगा दी। सियारिन ने उस भेड़ को दौड़कर रोकना भी चाहा, परंतु उस भेड़ ने उसकी एक ना सुनी। वो भेड़ कहने लगी कि हे सियारिन बहन, बुद्धिमान लोगों ने कहा है अविश्वासी का कभी विश्वास ना करें, और जो विश्वासी हो उसका भी विश्वास ना करें। अक्सर धोखा उसी से मिलता है जो विश्वासी होता है। इतना कहकर वो भेड़ वहां से चली आई। दर्शक बंधुओं, वो सियार अपनी जल्दबाजी पर बहुत पछता रहा था। वो सोचने लगा कि ज्यादा जल्दबाजी कभी कभी काम बिगाड़ देती है। श्रोताओं, तब सियारिन ने सियार से कहा कि सुनो जी, मैं एक बार फिर से जाऊंगी और उसे अपनी बातों में फुसला कर लाऊंगी। इस बार तुम कोई गलती मत करना। तब सियार ने कहा कि ठीक है, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस बार तो मैं बिल्कुल ही मुर्दा बनकर पड़ा रहूंगा। तुम जाओ और उसको फिर से बुलाकर खिलाओ। दर्शक बंधुओं, वो सियारिन फिर से मेल माता के पास में पहुंची और कहने लगी कि हे बहन, आप तो साक्षात देवी हो। आपके पैर मेरे घर क्या पड़े? मेरे पति तो जीवित हो उठे। आपने तो मुझे विधवा होने से बचा लिया। आप धन्य हो बहन, आप साक्षात भगवान की बहन हो। आपके चमत्कार से मेरा खोया हुआ सुहाग वापस मिल गया। मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ। तब वो सियारिन बोली कि हे बहन, पति तो जीवित हो उठा, परंतु उसके पैरों को लकवा मार गया है। वह उठ नहीं पा रहा है। यदि तुम एक बार कृपा और कर दो तो मेरे पति बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में मैंने अपने घर में तुम्हारी दावत रखी है। श्रोताओं, मेल माता भेड़ एक ही बार में सबक ले चुकी थी। वह जानती थी कि यह दुष्ट सियारिन उसको फंसाना चाहती है, इसीलिए उस भेड़ ने इनकार तो नहीं किया, बल्कि उससे बोली कि हे बहन, मैं तुम्हारे घर दावत खाने अवश्य आऊंगी, परंतु दावत की व्यवस्था थोड़ी ज्यादा रखना। मैं अपने भाइयों के साथ में आऊंगी। तब सियारिन ने पूछा कि बहन, तुम्हारे भाई कौन हैं और कितने भाई हैं? तब भेड़ ने 4 कुत्तों के नाम बताते हुए कहा कि ये कुत्तों तो कुत्तों के सरदार हैं और एक एक कुत्तों के 100-100 कुत्ते सेवक हैं। वे सभी उनके साथ में आएंगे। तुम जाकर के भोजन की व्यवस्था करो और मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगी। प्यारे दर्शक बंधुओं, कुत्तों का नाम सुनकर सियारिन के हाथ पैर फूल गए और सोचने लगी कि यदि ये इतने कुत्ते लेकर हमारे घर आई तो हमारी तो बोटी बोटी नुच जाएगी। अब तो इस बला को टालना ही अच्छा है। तब भेड़ ने पूछा कि बहन, क्या सोच रही हो? तब वह सियारिन एकदम से बात बनाकर बोली कि हे बहन, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ इतना सोच रही थी, यदि तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हारा घर सोना हो जाएगा, इसलिए तुम कष्ट मत उठाओ। मैं खुद ही तुम्हारे घर आती जाती रहूंगी। यदि कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मैं तुम्हारे लिए जरूर सूचित कर दूंगी। इतना कहकर वो सियारिन
वहां से भागती हुई सियार के पास में पहुंची। वो सियार तो पहले से ही सांस रोके पड़ा था। तब सियारिन ने उसे धक्का देकर उठाया और बोली, सुनते हो, मेल माता कुत्तों की पूरी फौज लेकर के आने की बात कह रही थी और वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। अब तो उन्होंने हमारा घर भी देख लिया है। श्रोताओं, सियारिन के मुख से कुत्तों की बात सुनकर वो सियार चीख कर उठ बैठा। हाय बाप, कि अब क्या होगा? अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। जितनी जल्दी हो सके इस स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ, वरना कुत्ते तो हमारी ही दावत बना डालेंगे। श्रोताओं, उसी समय वो सियार अपनी सियारिन को लेकर वहां से 9-2-11 हो गया और वो भेड़ निर्भय होकर सुखपूर्वक उसी जंगल में रहने लगी। वो सियार रूपी कांटा आज हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। श्रोताओं, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में अनेकों लोग हमें मारकर खाने को बैठे हैं। उनसे हमें स्वयं को कैसे बचाना है, ये बड़ा ही सोच का विषय है। अक्सर ऐसे लोगों के जाल में भोले भाले लोग फंसते रहते हैं। इसका कारण है उनका अत्यंत सीधा होना। हमारे लिए अति का सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अति का सीधा होता है उसे लोग अति शीघ्र ही मार डालते हैं। केचुआ अति का सीधा होने के कारण उसके लिए बेमौत मार दिया जाता है। इसलिए हमें स्वयं को थोड़ा बहुत टेढ़ा जरूर बनाकर रखना चाहिए। कहते हैं कि जो सर्प जहरीला ना हो उसके लिए भी जहरीला होने का नाटक करते रहना चाहिए, वरना लोग उसके लिए हाथ में पकड़ पकड़ कर मारेंगे। दर्शक बंधुओं, हमें ये 3 बातें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अति का सीधा बनकर ना रहें। दूसरी बात कि धूर्त और चालबाज लोगों से हमेशा ही दूरी बनाकर रखें और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आएं। तीसरी बात, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। अक्सर जल्दबाजी में ही लोग धोखा खाते हैं। समय से पहले ही अपने बचाव की युक्ति सोच लें। जो दूर तक की सोचकर चलता है वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। अपने शत्रु से अधिक बलवान की शरण में जाकर स्वयं को सुरक्षित करें। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए जरूर मददगार साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।